लोगों, आपके सामने मेरे लिए पैसा वैसा कोई मायने रखता है क्या? हम पर इतने आरोप लगाते हैं ये लोग, क्या ये लोग मेरी तरह खुलेआम बोल सकते हैं? क्या उनमें वो दम है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे लोगों द्वारा चुनी गई हमारी सरकार में कमियां निकालने के लिए ये नए नए तरीके, नए नए मॉडल ढूंढते रहते हैं। हर एक विभाग में वो पार्टी फंड, उस पार्टी फंड के नाम पर जो लूट मचा रखी है, चाहे वो ये बुरी ताकत हो या फिर वो खत्म हो चुकी ताकत, दोनों मिलकर बारी बारी से यही काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब विधानसभा में बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ पार्टी फंड का जिक्र किया था। वो कौन सी पार्टी है, कैसा फंड है, किसका नाम है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ पार्टी फंड बोलते ही वो लोग ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागा हो। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं, हमने ऐसा क्या कह दिया। वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है, मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है कहने जैसा। अरे पूछिए मत, इनके साथ तो बड़ा तमाशा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चेन्नई में एक पुल बनाने के लिए जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुने खर्च का एक टेंडर निकाला गया था। उस पूरे मामले को खोदकर निकाला गया और अब हमने उसका पता लगाकर उसे कैंसिल कर दिया है। न जाने कितने करोड़ का घोटाला, कितने लाख का घपला खोदने पर बाहर आएगा, ये हमें भी नहीं पता। हर एक का नकाब उतर रहा है। अरे ये विजय तो एक एक करके सारी पोल खोल रहा है, ये सोचकर हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई है, कानों से खून आना ही बाकी रह गया है। हाँ, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनका यही हाल होगा। इन 50 से 55 दिनों में हमने जो काम किए हैं उन्हें मैंने विधानसभा में बताया था, लेकिन यहाँ भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बिजली विभाग में जो प्रमोशन काफ़ी समय से रुके हुए थे, उन्हें अब जाकर हम कर पाए हैं। उसके लिए एक बहन ने रोते हुए शुक्रिया अदा किया था। वो सब कमियां निकालने वालों को दिखाई नहीं देगा, वो वीडियो नहीं दिखेगा। और जो लोग कहते थे कि रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकती, ये तो खून में बसा हुआ है, वो जरा सरकारी दफ्तरों में जाकर देखें। 1 पैसे की रिश्वत नहीं, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, सारे काम फटाफट हो रहे हैं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें इज्जत मिल रही है, हमें बिठाकर बात करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उस अधिकारी से मिलो कहकर चक्कर कटवाते थे। अब न रिश्वत है न भ्रष्टाचार, काम तुरंत हो रहे हैं, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। उन्हें देखकर हमें जो खुशी मिलती है वो अलग ही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों ये सब नहीं हो सकता क्या? अगर दिल में चाहो तो सब हो सकता है। अब हो रहा है ना। उसी तरह इस L&T कंपनी के साथ 18,600 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इससे लगभग 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा और मैं उन 3 जिलों के लोगों के लिए ही इतने रोजगार की बात कर रहा हूं। कुरुवई की खेती के लिए 134 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। हमारे किसानों के लिए मैं आज भी कहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आपके साथ ये सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। आने वाले अरिंघर अन्ना के जन्मदिन पर आपके भाई की सरकार की तरफ से थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम की घोषणा की जाएगी। ये सब पूछ रहे थे ना कि वादे किए थे, क्या हुआ क्या हुआ? हम उस बुरी ताकत की तरह नकली मामा नहीं हैं, असली मामा हैं, समझे? असली, बिल्कुल असली मामा। इस बुरी ताकत के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में हमने जो श्वेत पत्र जारी किया था ना, अगर उसे संक्षेप में कहें तो वो एक टूटे हुए बर्तन में पानी भरते जा रहे थे। बर्तन हमेशा खाली ही रहा, लेकिन वो पानी कहां गया किसी को नहीं पता।
भगवान ही जाने। और ये जो मैंने बताया ये तो बस एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आप अपनी सरकार का असली रूप देखेंगे। आगे मुंह खोलो सीएम। अरे वाह, आप अपने सीएम के दिल पर ही वार करके आए हैं, वो तो कमाल था। कहते हैं कि बोलो बोलो, और जब बोलो तो उठकर भाग जाते हैं। अब से भाषण शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, इस पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी पहले सारे दरवाजे बंद करके ताला लगा दीजिए। ऐसा कहकर ही भाषण शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते ही वो उठकर भाग जाते हैं। 5 मिनट के भाषण पर ही उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा बोलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या विजय भी राजनीति पे बात करेगा। ठीक है भाई, हमें क्या पड़ी है, हम अपना काम करते हैं, उनके बारे में क्यों बात करना। और जब चुप रहो तो कहते हैं कि विजय को तो राजनीति पे बात करना ही नहीं आता। कि इस तरह की बातें कि मेकेदातु बांध के बारे में क्या पता है, विजय ने उस पर बात क्यों नहीं की। इस तरह जब से हम राजनीति में आए हैं एक गुट बस कमियां ही निकाल रहा है। सवाल जवाब का खेल तो हमें भी आता है, शुरू करें क्या। इस मेकेदातु बांध से जुड़े मामले में तमिलनाडु की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कब खारिज किया था, तब किसकी सरकार थी और उन्होंने ठीक से पैरवी क्यों नहीं की। अगर आपने ठीक से पैरवी की होती तो वो खारिज नहीं होती ना। क्या स्टालिन सर ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया। क्या हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या ऐसे सवाल पूछने पर ही माना जाएगा कि हमने मेकेदातु बांध पर बात की है। कहते हैं कि वहां के सीएम बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो हमें अपने राज्य के अधिकारों को जहां बचाना है उसके लिए काम करना जरूरी है। सिर्फ चुनौतियां देना, उकसा कर देखो मैं कौन हूं, छू कर देखो, ऐसी बातें करने से काम नहीं चलता। सिर्फ बातें करके बात को बढ़ाना, किसी और पर दोष मढ़ना और फिर जनता को बीच राह पर छोड़ देना, अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसा करने भी नहीं वाले। हमारा तरीका है काम ज्यादा बातें कम, यही हमारी पॉलिसी है। इसीलिए हमने विधानसभा में वो सरकारी प्रस्ताव पेश किया था, उसे कैसे आगे बढ़ाना है वो हम अच्छे से करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से उस परिसीमन को फिर से लागू करने की बात चल रही है। चाहे कोई भी परिसीमन लाए, तमिलनाडु इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा हक कोई नहीं छीन सकता और न ही हम छीनने देंगे। जब हम ऐसे खड़े हैं तो ये बुरी ताकत डीएमके कहां खड़ी है, किसके दरवाजे खटखटा रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं लोगों। ये बुरी ताकत और वो खत्म हो चुकी ताकत अलग नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं? आने वाले इस उपचुनाव में इसे साबित करके दिखाइए, फिर बात कीजिएगा। लोगों, मेरे दिल से करूर कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे साथ जो दुखद हादसा हुआ, हमारे खिलाफ जो साजिश और चाल चली गई, उसे आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है ना। इसीलिए ताकि आगे कोई ऐसी राजनीतिक साजिश या चाल चलने की सोच भी न सके, करूर में हमारी टीवीके की तरफ से एक स्मारक बनाया जाएगा, ये मैं ऐलान करता हूं। और करूर से पूरे तमिलनाडु के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी टीवीके सरकार सिर्फ आपके लिए ही काम करेगी। बुनियादी जरूरतों को पहले पूरा करना होगा। एक तरफ वित्तीय स्थिति को सुधारते हुए, दूसरी तरफ अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से हम एक एक करके काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा आपकी ही सरकार रहेगी और ये विजय हमेशा आपका ही विजय रहेगा। आप पूरे हक के साथ अपनी सरकार के पास आ सकते हैं। जब से इस बुरी ताकत की सरकार खत्म हुई है, तब से ये न जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कभी सोफा कहते हैं तो कभी वॉशिंग मशीन कहते हैं। इस राजनीति का व्यापार करने वाली वेंडिंग मशीन तो वो खुद हैं। कौन? ये डीएमके वाले। और ये हमें देखकर वॉशिंग मशीन कह रहे हैं। चुनाव में वोट के लिए पैसे देने के उस चलन को, उस संस्कृति को हमने खत्म कर दिया है।